ब्रह्मरूपमादिमध्यशेषसर्वभाषकम् भावषट्कहीनरूपनित्यसत्तमध्ययम् वङ्मनौति गोचरं च नेति नेति भावितम् तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम्। आदितेयविहरं शूरारिदैत्यनाशकम् शाहुशिष्टकामदं महीषुभारहारकम् सद्मरूपतत्तकं युगे युगे च दर्शितम् तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम्। सर्वभूतसर्गकर्मसूत्रबन्धकारणम् येन कर्म पापपुण्यतारतम्य साधनम् बुद्धिभाषसाक्षिरूप सर्वकर्मभासनम् तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम्। सर्वजीवपापनाशकारणं भवेश्वरम् स्वीकृतं च गर्भवासदेवधानमीदृशम् यापितं स्वलीलया च येन दिव्यजीवनम् तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम्। आसक्ति का एक स्वामी जी बड़ा सुंदर बोलते थे। आसक्ति मतलब क्या? अरे जो आसानी से आ सकती है बड़ी मुश्किल से जा सकती है। आसक्ति तो आपके पास आसक्ति है जो चीज़ अच्छी लगती है। आपने पहली बार रसगुल्ला खाया तो अनुभव हुआ बड़ा मीठा था, बड़ा सॉफ्ट था। फिर दोबारा खाने की जब इच्छा हुई अर्थात पहला जो अनुभव था वो सुख का अनुभव था। ठीक है, तो सुख के अनुभव को हम बार बार लेना चाहते हैं। अब सिर्फ रसगुल्ले तक नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। आप कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो बड़ा अच्छा लगता है, फिर इच्छा होती है उस तरह का कोई और वीडियो देखो। तो ये चित्त का, हमारे मन के स्मृति शक्ति का जो ये उसका एक स्वरूप है, बार बार उसकी प्रवृत्ति है, वो करना चाहता है। अच्छा, ये सारी स्मृतियां क्या सिर्फ इसी जन्म की हैं? अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। तो आप कह रहे हैं कि हमारा एक पूर्व जन्म भी था? जी। तो मेरे को तो याद नहीं है। बहुत अच्छी बात है, याद नहीं। क्यों? अगर सारा कुछ याद आने लग पड़ा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा है हम सब पुरानी बातें भूल गए हैं। ये सब हमें प्रकृति ने बड़े ही प्रेम से हमारे ऊपर आशीर्वाद करके पुरानी चीज़ों को भुला दिया है। लेकिन वो स्मृतियाँ कुछ उनको हमें बीच बीच में हमारा मन में आती हैं। कैसे आती हैं? आप मंदिर के सामने से जाते हैं, कईयों की इच्छा होती है मंदिर में जाऊं, कईयों की इच्छा होती है मंदिर में ना जाऊं। क्यों? वो तो ये पुराने आपके जो स्मृतियाँ रही हैं, जो कार्य रहे हैं, उनसे एक और चीज़ उत्पन्न होती है जिसे कहते हैं संस्कार। संस्कार सुना है ना शब्द? संस्कार अर्थात जो चीज़ हमने की, अच्छी या बुरी, उसकी स्मृति हमें बार बार आती, और उसको अगर वो अच्छी चीज़ है तो उसको दोबारा करने की इच्छा होती है। अच्छी अर्थात सुख जिससे मिला हो, और जो जिससे हमें बड़ा दुख हुआ हो उससे हमें दूर रहने की इच्छा होती है। तो चित्त में हम सब समय एक तो पुरानी स्मृतियाँ, इस पुराने जीवन की स्मृतियाँ, और अभी जो आप सुन रहे हैं या सुनेंगे, वो चीज़ें भी आपके अंदर पूर्णतः मानो स्टोर हो रही है। आपने कंप्यूटर में स्टोरेज देखा है? तो मेमोरी होती है ना, मोबाइल में भी मेमोरी होती है ना। तो हमारे सब के अंदर वो स्टोर हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि अपने विचारों को अच्छे ढंग से देखो, कि आप अच्छी चीज़ों को स्टोर करो। आप अगर बुरी चीज़ों को देखेंगे तो फिर आपका संस्कार वैसा ही बनेगा, क्योंकि बुरी चीज़ें इसी तरह स्टोरेज से बनती हैं। अब आया सबसे महत्वपूर्ण तीसरा
फंक्शन, तीसरा जो प्रवृत्ति है, कार्य है अंतःकरण का, वो है बुद्धि। हमने कहा बुद्ध्या विहीन पशुभिः समानः। बुद्धि अर्थात क्या? बुद्धि में एक इसका लक्षण होता है, बुद्धि का विल पावर, इच्छा शक्ति, एक उसका लक्षण होता है। तो निश्चयात्मिका होती है, हाँ मुझे ये करना है। उसके लिए हम सब समय प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी बुद्धि को पवित्र रखना, जिससे कि मेरी इच्छा शक्ति भी पवित्र रहे। तो हम क्या कहते हैं, आप लोगों ने गायत्री मंत्र को सुना होगा, उसमें एक बात आती है, धियो यो नः प्रचोदयात्। धी का अर्थ होता है बुद्धि। हे प्रभु मेरी बुद्धि को जागृत रखना, सो ना जाऊं। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और सो गए तो क्या होगा? तो कभी सोना नहीं। हम आंखें बंद ना करें, जागृत रहें, यह तो ड्राइविंग के लिए है। लेकिन जब हमारे मन की बात होती है तब सिर्फ आंखों का प्रश्न नहीं है, हमें सजग रहना होगा। वी शुड बी अवेयर, सब समय अवेयर कि मेरे मन में कोई गलत विचार तो नहीं आए, कहीं मैंने अंदर ही अंदर किसी के प्रति कोई हिंसा तो नहीं भर रखी, मैं उसको घृणा करता रहा हूँ सब समय, या किसी के प्रति कोई ईर्ष्या तो नहीं मैंने रख ली। मेरे मन का भाव कैसा है? क्या मैं दूसरों के प्रति आदर करता हूँ, उनका आदर करता हूँ, करती हूँ, या फिर मैं उनको छोटा दिखाता हूँ? तो हमारे मन के लिए हमें सब समय सावधान रहना होगा। पहाड़ों पे अगर जाएंगे, हिमालय पे, तो वहाँ बहुत जगह लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और यूपी में थोड़ा और आगे बढ़ के बोलते हैं और पूड़ी बटी। पूड़ी बटी मतलब अब उसका अंतिम संस्कार हो गया और उसके श्राद्ध में पूड़ियाँ बांट दी गई। तो पूड़ी नहीं बांटनी। अच्छा, आपने कभी सोचा है आपके अंदर इतना गुस्सा क्यों आता है? हम सब में आता है, सभी मनुष्यों में आता है। कभी सोचा है गुस्सा क्यों आता है? ये नहीं कि किससे आता है, मम्मी ने ऐसा कह दिया गुस्सा आ गया, मित्र ने ऐसा कह दिया गुस्सा आ गया। कभी सोचा है गुस्सा क्यों आता है? तो इसका भी हमारे जैसे भगवत गीता में एक श्लोक है, मैं सुनाता हूं, आप सुनेंगे? ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिनाशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश हुआ तो आपका सर्वनाश हुआ। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब बुद्धि से पहली बातें कौन सी कही? कहीं बुद्धि से पहले कहा गया कि पहले आप किसी विचार को सोचते रहते हैं। आपने बार बार एक एडवर्टाइजमेंट देखा, मान लीजिए आपने लाइफ बॉय का एडवर्टाइजमेंट देखा, बार बार लाइफ बॉय का एडवर्टाइजमेंट। ध्यायतो विषयान् पुंसः, पुंस अर्थात ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य। उन्होंने बार बार देखा कि ये तो बड़ा अच्छा साबुन है। कितनी बार देखा? दिन में 5 बार, 1 महीने तक देखा, तो मन में बैठ गया। संगस्तेषु उपजायते, अंदर में लगा कि मुझे यही लेना चाहिए। फिर संगात् संजायते कामः, पहले संग हुआ, अच्छा लगा, फिर इच्छा उत्पन्न हुई। पहले अच्छा लगा, फिर इच्छा उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि आपने बार बार इसके बारे में सोचा। ये बात, ये जो हम बात कह रहे हैं ना, ये हमारी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह से जानती है। इसीलिए चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरह से देती है। क्योंकि अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं देगी तो उनका फिर सेल नहीं होगा ना, उनको सेल करना अपना प्रोडक्ट। तो इसलिए बार बार एक ही चीज़ को दोहराते रहते हैं, और उसको भी कितना आकर्षित कर सके उतना ही अच्छा लगता है उनको, तो आप उसके चंगुल में फंस जाएंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात, उस अच्छे लगने से क्या हुआ? काम अर्थात इच्छा उत्पन्न होती है। अब इच्छा की पूर्ति में अगर कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो उस अवरोध से एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है।
उस प्रतिक्रिया को क्रोध कहते हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, और जब जैसे ही क्रोध उत्पन्न होता है तो सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह अर्थात समझ नहीं आ रहा क्या करूं ना करूं। मानो आप गाड़ी चला रहे थे, आपकी कार के सामने जो एक बड़ा शीशा होता है उसके सामने बहुत सी धुंध आ गई, कोहरा आ गया, तो आप क्या चला पाएंगे? नहीं चला। तो ऐसे ही बुद्धि हो जाती है। जब जैसे क्रोध उत्पन्न होता है मानो किसी ने बहुत बड़ा एक स्मोक छोड़ दिया, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। तो क्या होता है, बस व्यक्ति अपने पुराने कुछ संस्कारों के अनुसार अक्सर हिंसात्मक हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस स्थिति में। गुस्सा आया, उठा के इसको पटक दिया, अरे किसी के सिर पे लगेगा, खून निकलेगा, आंख पे लग गई तो आंख चली जाएगी, सब भूल गए। यही जो कार्य है कभी कभी बुद्धि में प्रवेश, वाणी में प्रवेश करता है। जब वाणी में क्रोध प्रवेश करता है तो वाणी क्या हो जाती? गर्म हो जाती। उसको बोलते हैं ज्वलनात्मक वृत्ति उसमें उत्पन्न हो जाती है। आपने जब गुस्से में किसी को कुछ शब्द कह दिए तो उनको वापस तो लिया नहीं जा सकता, अब डिलीट नहीं कर सकते उनको, चले गए तो चले गए। तो क्या हुआ, दूसरे के मन को लग गई, और हो सकता है इतनी गहरी लग गई कि आपका वो मुंह भी नहीं देखना चाहता। तो सबसे पहले जब भी गुस्सा आए तो देखिए, हम ये चीज़ों को याद रखना चाहिए कि वो व्यक्ति हमसे बहुत दूर चला जाता है। जिसके प्रति गुस्सा आता है वो बहुत दूर चला जाता है। कैसे? जब आप गुस्सा करते हैं, जब बोलते हैं तो आपकी आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्यों बढ़ता है? क्योंकि व्यक्ति दूर चला गया। किसी को बुलाना हो तो जो दूर हो तो उसको यहाँ से बैठ के बुलाना पड़ता है ना। अगर आराम से छोटा सा बिना माइक्रोफोन से बुलाएंगे तो वो तो आएगा नहीं। अगर माइक्रोफोन नहीं है और हम उसको बुलाते हैं तो जोर से बुलाना पड़ता है। वैसे ही व्यक्ति बहुत दूर चला गया, आपसे टूट गया, हट गया। तो क्रोध से हमारी वाणी में अग्नि का प्रभाव आ जाता है और हाथों से हिंसात्मक। समझ आ रही ना? तो फिर क्या होता है, तब व्यक्ति का मानो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, उसकी बुद्धि में बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अब प्रश्न आता है तो उसका क्या उपाय है? कहते हैं कि आप अच्छे विचारों को सोचिए, मन में बुद्धि को ऐसा खाना दीजिए कि वो अच्छे विचारों। अच्छा खाना कौन सा होता है? महानता का खाना। थिंक ऑफ ग्रेट थॉट्स, थिंक ऑफ ग्रेट थॉट्स। ये नहीं कि बड़े साधारण से सब समय गप्पे लड़ाते रहें, एक दूसरे की निंदा करते रहें। महान विचारों के बारे में सोचिए। और इन महान विचारों में सबसे बड़ा महान विचार अगर हम सोचते जाएं तो हमारे शास्त्र में कहते हैं कि सबसे बड़ा महान विचार है कि एक ईश्वर है, हम उसके बारे में सोचते हैं। अब ईश्वर का अर्थ हम सोचते हैं मंदिर में कोई मूर्ति है, नहीं। ईश्वर अर्थात वो शक्ति जिससे ये संसार बना। अच्छा, आप सबका पास अंगूठा है? किसी के भी अंगूठे की छाप एक जैसी है? कितनी बड़ी बुद्धि होगी ऐसे बनाने वाले की। अगर आप जाएं किसी कंप्यूटर में बैठ के कार का डिजाइन किया, चलो आई एम मेकिंग एर्गोनॉमिक्स ऑफ द कार, उस कार के अंदर का डिजाइन बना रहा हूं, एर्गोनॉमिक्स। आपने 1 बनाया, 2 बनाया, 10 बनाया, फिर बात थक जाएंगे। और ईश्वर कितने लोगों को बनाता है और सबका अलग अलग बनाता है। हे राम, क्या शक्ति है वो। तो हम ऐसे महान विचारों को सोचते हैं और सस्टेन कर रहा है हमको। आप सांस ले रहे हैं, आपको मालूम है कितनी बड़ी क्रियाएं हो रही हैं आपके शरीर में। आपने खाना खाया, सुबह का लूची खाई ना आज की पूरी, टेस्टी थी। हाँ, तो फिर अभी क्या आप अपने आप को कह रहे हो हाँ मैं आपको खाने को पचा रही हूँ? वो तो अपने आप पच रहा है। कौन सी शक्ति है अंदर में? जब आप सोते हैं, सो के उठते हैं, तो फिर सारा अंदर का प्रोसेस चल रहा है। इसके ऊपर एक किताब बहुत साल पहले लिखी गई थी, मैन द अननोन। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एलेक्सिस कैरल।
उन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं शरीर के अंदर कि समझ नहीं आता ये किसने बनाया है। ऐसे ही फिर एक समय आता है जब ये शरीर जो इकट्ठा हुआ था बहुत सी चीज़ों को लेके, फिर वो धीरे धीरे बिखरना शुरू होता है और एक दिन शांत हो जाता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। इसका अर्थ है कि हमें मृत्यु, उससे पहले जीना, उससे पहले जन्म, इन 3 स्टेजेस से परे हमारा एक असल स्वरूप है, उसका स्मरण करना है, जिसे हम अपना दिव्य स्वरूप कहते हैं। हमने पहली बार सुना होगा तो समझ नहीं आ रहा होगा ये दिव्य स्वरूप क्या होता है। आप धीरे धीरे इसको शास्त्र सम्मत, मतलब ऐसे तर्कों से समझेंगे ना, तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो तीसरी बात हमने कही थी बुद्धि। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि अगर हमारी स्वस्थ हो तो जीवन में हम ठीक रास्ते पे चलते हैं। और चौथी बात है आपके पास, आप में एक सेंस ऑफ आई है, अहम है ना। वो चौथा फंक्शन होता है अंतःकरण का। मैंने किताब पढ़ी, क्या हम कहते हैं किताब पढ़ी? सब समय कहते हैं मैंने किताब पढ़ी। तो हर कार्य में मैं आके जुड़ जाता है, होता है ना। तो उसके विषय में मैं गहराई में भी नहीं जाऊंगा। हमें अंतःकरण की इतनी समझ आ गई, तो इसमें सबसे ज़्यादा 3 बातें याद रखिए। एक तो मन जो होता है वो अभ्यास का आदी होता है। इट इज हैबिचुएटेड टू हैबिट्स। ये एक बात मन की याद रखिएगा, ठीक है। एक व्यक्ति ने पूछा मेरा मन स्थिर नहीं होता, तो उससे पूछा भाई तुम अपना मन स्थिर करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। तो मुझे अपना हर रोज़ की रूटीन बताओ, कितने बजे उठते हो? उठता हूँ, जब भी उठता हूँ। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कभी 6 बजे, कभी 8 बजे, कभी 12 बजे। कितना बजे खाते हो? जब उठता हूँ तब खा लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब 10 बजे खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, 2 बजे कभी खा लेता हूँ। कितना पढ़ते हो? जब मन आया उतना पढ़ लिया, नहीं तो नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। और कितना टीवी देखते हो? टीवी यूँ कुछ नहीं, कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है, पूरा दिन देखता हूँ, कभी कभी सिर्फ 2 घंटे, कभी आधा घंटा। और कितने बजे सोते हो? जब इच्छा होती है, 12 बजे, 1 बजे, 9 बजे, 2 बजे, जब भी। जब ऐसा तुम्हारा अव्यवस्थित जीवन है तो तुम्हारा मन बड़ा अव्यवस्थित है, तो बड़ी स्वाभाविक बात है। अगर तुम अपने मन को ठीक ढंग से उसका नियंत्रण करना चाहते हो तो जीवन में कुछ ना कुछ नियम होने चाहिए। बिना नियमों के मन कभी भी हमारे नियंत्रण में नहीं आ सकता। ये पहली बात याद रखो। तो भगवत गीता के 6वें अध्याय में एक श्लोक है, कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य। हमारा आहार, हमारा चलना फिरना सब युक्त, अर्थात कुछ सीमाओं में होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, मन में अगर हमारे मन में बहुत से गंदे विचार हों, हिंसा के विचार, किसी को कष्ट देना है विचार, बहुत ज़्यादा काम के विचार, सेक्सुअल थॉट्स, या हमारे मन में इस तरह के विचार हो कि अपराधी वृत्ति वाले विचार, तब उस मन का नियंत्रण नहीं किया जा सकता। तो मन की शुद्धता बहुत आवश्यक है। ये शुद्धता कैसे आती है? मैंने कहा बार बार शुद्ध विचारों को सोचो, सुनो। तो बार बार, जैसे सुबह आपने किया होगा इस मंत्र को, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मैं अच्छे विचारों को सुनूं, अच्छे विचारों को देखूं, अच्छे विचारों को बोलूं। आपने किया है सुबह इस मंत्र को, आपको उसका अर्थ नहीं मालूम था। तो सब समय हमें अच्छे विचारों की, अर्थात हमारे सामने ऑप्शंस आती हैं, सब समय हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं। आप अच्छी ऑप्शंस को लीजिए। किस प्रकार की ऑप्शंस? अर्थात ऐसे अच्छे विचारों को लेंगे। किसी ने आपको बहा दिया बहुत ही घृणात्मक विचारों से, वहाँ से उठिए। आपके पास प्रेम के विचार भी हैं,
आपके पास अच्छे विचार हैं, सब समय हमारे पास ऑप्शंस होती है, क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या बोलना है। वचने का दरिद्रता, संस्कृत में कहते हैं कि अच्छे वचनों की कमी है क्या? वचन तो अच्छे रखे अंदर में, आपने बुरे विचारों को बोल दिया, क्यों? अच्छे वचन बोलिए, किसी को कहना होगा तो अच्छी बात से बोलिए। तो ये दूसरी, पहला क्या था? हैबिट्स, दूसरा मन की पवित्रता, तीसरा है कि अभ्यास को बार बार करना पड़ता है। सतुदीर्घ कालम नैरंतर्यम सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि, अर्थात आपने अच्छे विचार सुने, आपको अच्छे लगे, आपने कहा अब मैं यूथ कैंप के बाद में जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा, 1 सप्ताह तक किया, फिर दोबारा विचार आ गए दूसरे वाले, क्यों? फिर मेरा, हम सबने प्रयास किया है, आपने देखा होगा, आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो आजकल हो सकता है 7:30 बजे उठते थे, तो आपने कहा नहीं मैं कल से 4 बजे उठूंगा। ऐसा मत कीजिए, धीरे धीरे आइए वापस। 7:30 से पहले 7 आ गया, फिर 6:30 आ गया, फिर 6 आ गया, और रात को ठीक ढंग से नींद भी लीजिए, अपने आप को कष्ट मत दीजिए, जल्दी सो जाइए, अच्छी तरह से उठिए। तो अभ्यास को बार बार लंबे समय तक करना पड़ता है, समझ आ रही है? तो इन बातों को मन में रख के थोड़ी देर के लिए मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। एकाग्र का अर्थ क्या होता है? एक जगह पे लाना है। होता क्या है, हमारा मन बहुत जगहों पे जाता है, एक समय ही कभी आप देखेंगे, अभी आप आंख बंद करेंगे तो देखेंगे आपके मन के सामने एक फिल्म शुरू हो जाएगी, होगी ना? उसमें फिल्म के हीरो हीरोइन आप ही हैं, है ना? आप ही अपनी फिल्म के हीरो और हीरोइन हैं, आप ही को बीच में फिर उसको परिवर्तन लाने की क्षमता भी आप में ही है। ठीक है, थोड़ा प्रयास करें मन को शांत करने का। मन के विषय में समझ आया कुछ? अंतःकरण के 4 गुण, चित्त है या जिसमें हम स्मृतियां कहते हैं, दूसरा मन या संकल्प विकल्प है, तीसरा बुद्धि है, चौथा अहंकार है। ठीक है, इसके विषय में और कुछ बातें बाद में बताऊंगा। 3 गुण जो बताए, एक तो अभ्यास की आवश्यकता है बार बार, दूसरा मन को पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है, और तीसरा है इसमें समय लगता है, अभ्यास को बार बार करना पड़ता है। ठीक है, अब आप सीधे बैठ जाइए। अब 5 मिनट के लिए हम पहले आंखों को बंद करेंगे। अब आंखें बंद हुई हैं कि नहीं देखने की जरूरत नहीं है, बस आंखें बंद कर लीजिए, सीधे बैठ के आंखें बंद कर लीजिए। इधर उधर मत देखिए किसी की आंखें बंद हैं कि नहीं, आप अपनी आंखें बंद रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी है, आपने आंखों को बंद किया हुआ है, आपकी सांस धीरे धीरे चल रही है। हम यहाँ इस रामकृष्ण मिशन के इस केंद्र के इस हॉल में इस चेयर पे बैठे हैं। हमने अभी अभी मन के विषय में बहुत सी बातें सुनी। हम अपने मन को इस वर्तमान क्षण में रखने का प्रयास करेंगे। We shall try to keep our mind in the present moment. पहला स्टेप, हमारे मन में अत्यंत ही सकारात्मक विचारों का प्रादुर्भाव हो, अर्थात हम सभी के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, सभी प्राणियों के लिए उनके हित की कामना करें कि हे प्रभु सभी स्वस्थ हों, सभी निरोग हों, सभी ठीक रास्ते पे चलें, सबके मन में ठीक अच्छे विचार आएं। लेट देयर बी बैलेंस, लेट देयर बी पीस, लव, प्योरिटी एवरीवेयर। मन ही मन हम ईश्वर का स्मरण करें। आप भगवान के किसी भी रूप को मानते हो या कोई ऐसी शक्ति को मानते हो जिसने ये संसार रचा है, जो भी नाम आप उसको देते हो,
उसको मन में प्रणाम करके हम प्रार्थना करें कि हम स्वस्थ रहें, हमारा मन पवित्र हो, हम सद्मार्ग पे चलें, हम मन, वचन और अपनी बुद्धि से सब समय दूसरों के कल्याण की बात सोचें, उनके मंगल की बात सोचें। आप इस चीज़ को मन में लाने का प्रयास करें कि आप ऊर्जावान हैं, शक्तिशाली हैं, अपने आप में विश्वास रखिए। आप सबके अंदर अनंत शक्तियां हैं, इस पे विश्वास कीजिए। अपनी सांसों पे केंद्रित कीजिए। अनुभव कीजिए कि कैसे हमारे अंदर जो एक प्राण शक्ति है, एक जीवन शक्ति है, वो इस सांसों द्वारा अभिव्यक्त हो रही है। हम सांस भर रहे हैं नॉस्ट्रिल्स से, फिर विंड पाइप, लंग्स राइट अप टिल द नेवल, फिर दोबारा लंग्स, विंड पाइप और नॉस्ट्रिल से बाहर। So we are breathing in and out. Try to feel your breathing. उसका अनुभव करने का प्रयास कीजिए। जो ये सांस होते हैं, ये जो ब्रीदिंग होती है, ये हमारे शरीर और मन के बीच का एक सेतु है, एक ब्रिज है, पुल है। ये सूक्ष्म होता है। शरीर स्थूल होता है और मन भी सूक्ष्म होता है। इन दोनों के बीच में सांसें स्थूल और सूक्ष्म के बीच की हैं। हम धीरे धीरे अपने मन की ओर बढ़ रहे हैं। मन में जो भी विचार आ रहे हों, उनसे थोड़ा हटकर हम अपनी इस अद्भुत शक्ति का व्यवहार करें। हर मनुष्य में ये अद्भुत शक्ति होती है कि हम अपने आप को, अपने विचारों को देख पाते हैं। हम कह सकते हैं कि मेरे मन में यह विचार है, अर्थात हम विचार से अलग हैं। तो हम अपने ही विचारों को देख रहे हैं। जैसे हम जब आंखें खुली होती हैं तो देखते हैं, वैसे ही हम अपने अंदर को देख रहे हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया के। अब उसको, अपने मन को छाती के बीचों बीच केंद्रित कीजिए। वहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक रूप के बारे में सोचिए। आप मोमबत्ती की लौ की ओर उसकी कल्पना करके उस पर केंद्रित कर सकते हैं, या फिर भगवान का कोई रूप उस पर केंद्रित कर सकते हैं। आइए मिलके एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और 1 मिनट के लिए अपने मन को उस पर केंद्रित करेंगे। मेरे साथ आप भी उच्चारण कीजिए। बिना किसी मूवमेंट के चुपचाप मन को बीचों बीच, अपने चेस्ट के बीचों बीच हम केंद्रित करने का कुछ देर के लिए अभ्यास करेंगे। अंत में हम 3 बार शांति बोल के इसका समापन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। आप भी बोलिए। अब आंखें खोल लीजिए। ये जो क्रिया है, आप इसको हर रोज कर सकते हैं। आप सुबह उठते हैं,
फ्रेश होकर अपने बेड पर बैठकर थोड़ी देर के लिए हर रोज कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये सत्र समाप्त हुआ। थैंक यू। वीर श्री